राज्यसभा में अमित शाह की ओर से पेश दिल्ली सेवा बिल पर जोरदार बहस जारी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बिल का किया विरोध। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने किया समर्थन। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में शुरू होगी चर्चा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में बीजेपी ने मीडिया में चीन से फंडिंग का उठाया मुद्दा। सांसद निशिकांत दुबे ने की जांच की मांग। कांग्रेस को भी लपेटा। न्यूज क्लिक में चाइनीज फंडिंग के खुलासे पर सियासी संग्राम। बीजेपी बोली साजिश के साथ कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस ने जताया विरोध। मीडिया में चीनी फंडिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा आरोप। कहा कांग्रेस चीन और न्यूज क्लिक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल। सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार राहुल गांधी पहुंचे सदन। लोकसभा की कार्यवाही में हुए शामिल। संसद पहुंचे राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन के सांसदों ने किया जोरदार स्वागत। राहुल ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया। चीन को लेकर कांग्रेस पर लगाए गए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का कड़ा रुख। बोला राहुल गांधी के आने से बीजेपी बौखलाई। डोकलाम से लेकर चीनी घुसपैठ पर चुप क्यों है सरकार। राहुल की सदस्यता बहाल होने के बाद बोले आदित्य ठाकरे सच की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस में खुशी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को खिलाई मिठाई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के बाद कांग्रेस में जश्न। ढोल नगाड़े के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर संगम नगरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत। जिला अदालत ने 2 साल की सजा के आदेश पर लगाई रोक। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का दिया था फैसला। गुजरात में कांग्रेस आप मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आप नेता इसुदान गढ़वी का दावा 26 सीटों पर बीजेपी से होंगे 2-2 हाथ। नीतीश कुमार को बड़ा झटका। पिछड़ा वर्ग के नेता प्रमोद चंद्रवंशी ने थामा बीजेपी का दामन। विनोद तावड़े की मौजूदगी में दिलाई गई सदस्यता। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस में छिड़ा नया राग। पार्टी विधायक उमंग सिंगार ने उठाई आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कांग्रेस नेता कमलनाथ के मणिपुर का जिक्र करते हुए बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा चुनाव से पहले बीजेपी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करेगी। बिहार में जातीय गणना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार तक सुनवाई टली। अब 14 अगस्त को सभी दाखिल याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। असदुद्दीन ओवैसी ने न्यायपालिका में आरक्षण के तहत नियुक्तियों पर उठाया सवाल। कहा 2018 से 2023 के बीच सिर्फ 11% जज का हुआ अपॉइंटमेंट। एम करुणानिधि की 5वीं पुण्यतिथि आज। डीएम के ऑफिस जाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि। वाराणसी के ज्ञानवापी में आज का सर्वे का काम पूरा। एएसआई की टीम ने आज भी इकट्ठे किए सबूत। कल सुबह फिर 8 बजे शुरू होगा सर्वे का काम। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बागेश्वर बाबा का बड़ा दावा। कहा वहां मस्जिद नहीं शिव मंदिर है। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय हिंसा की जांच की करेंगे निगरानी। राहत के काम देखने के लिए 3 पूर्व महिला जजों की कमेटी बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी जल्द मणिपुर का करेगी दौरा। जांच के लिए बनेगी 42 एसआईटी। दूसरे राज्यों के अधिकारी भी जांच टीम का हिस्सा होंगे। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह सुप्रीम कोर्ट में हुए पेश। कोर्ट को राज्य के हालात पर दी जानकारी। नूह में हिंसा के बाद स्थिति सामान्य करने की कवायद। 1 हफ्ते बाद खोले गए बैंक। एटीएम के बाहर दिखी लोगों की भीड़। गुरुग्राम में हालात सामान्य होने पर प्रशासन का फैसला। हटाई गई धारा 144। नूह हिंसा के बाद लगाई गई थी धारा 144। हरियाणा के नूह में अभी जारी है एसटीएफ का सर्च ऑपरेशन। प्रशासन ने स्थिति सामान्य होने का दिया आश्वासन। हरियाणा के नूह में एसपी ने तारू गांव के लोगों से की बात। शांति की अपील। हरियाणा के मेवात इलाके में हालात सामान्य करने की कोशिश। नूह के डीसी से मिले सामाजिक संगठन के लोग। प्रशासन को दिया हर संभव मदद का भरोसा। गया में चोरी के आरोप के साथ भीड़ की बेरहमी। हैंडपंप से बांध कर की गई पिटाई। आधे सिर का किया मुंडन। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली एम्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। एम्स के एंडोस्कोपी रूम में लगी थी भीषण आग। दिल्ली एम्स में लगी आग की तस्वीरें आई सामने। आग लगने से एंडोस्कोपी रूम जलकर राख। राजस्थान के भीलवाड़ा में भट्टी हत्याकांड के बाद नाबालिग के शव के अवशेषों का हुआ अंतिम संस्कार। देर रात हुआ था अवशेषों का पोस्टमार्टम। मुंबई में ट्रेन में फायरिंग केस के मुख्य आरोपी चेतन सिंह बोरीवली कोर्ट में हुए पेश। जांच अधिकारी ने कहा सीसीटीवी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। आरोपी चेतन सिंह ने कहा उसे पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। चेतन सिंह पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली धाराएं भी लगाई गई। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। इसरो ने जारी की चांद की तस्वीरें। 5 अगस्त को चंद्रयान ने ली चांद की तस्वीर।
एमपी के छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा खत्म। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कहा, गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। एमपी के छिंदवाड़ा में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने की कमलनाथ की तारीफ। कहा, छिंदवाड़ा में स्किल इंडिया का उदाहरण दिखा, कमलनाथ जी का धन्यवाद। बाबा बागेश्वर की कथा आयोजित करने को लेकर कांग्रेस का जवाब। ऋचा गोस्वामी ने कहा, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, असल हिंदुत्व है। छिंदवाड़ा में फिर होगी बागेश्वर धाम की रामकथा। पांढुना में सजेगा दिव्य दरबार। 23 सितंबर से होगी शुरुआत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया आतंकी। सुरक्षा बलों पर हुए कई हमलों का था मास्टरमाइंड। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ी। श्रीनगर के लाल चौक में कड़ी सुरक्षा। यूपी के प्रयागराज में दुकानों में लूट की वारदात। हरवई इलाके की घटना। बदमाशों के हमले में 1 की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के भिंड में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। बदमाशों ने कैशियर को गोली मारी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन जारी। बिहार के मोतिहारी में भारी मात्रा में शराब जब्त। 2 गिरफ्तार। एक बड़े कंटेनर के जरिए शराब की तस्करी की जा रही थी। राजस्थान के अलवर में हत्या का खुलासा। पत्नी पर लगा हत्या का आरोप। प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। सीमा हैदर को लेकर फिल्म बनाने का ऐलान करने वाले डायरेक्टर अमित जानी को जान से मारने की धमकी। मामले की जांच में जुटी मेरठ पुलिस। एमपी के इंदौर में पानी में गिरी कार। कार में बैठी बच्ची को बचाने के लिए पिता भी कूदे। स्थानीय लोगों ने दोनों को बचाया। यूपी के मेरठ में मेडिकल जांच से हुआ रेप का खुलासा। नाबालिग से करीब 6 महीने से हो रही थी दरिंदगी। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। सहारनपुर में अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर किया गया था निर्माण। पंजाब के संगरूर में शख्स ने पत्नी पर तेज धार वाले हथियार से किया हमला। लोगों ने रोकने के लिए फेंके पत्थर। दोनों की हालत गंभीर। यूपी के कानपुर देहात में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्ष की तरफ से कई लोग घायल। राजधानी दिल्ली में अगस्त के पहले हफ्ते में डेंगू के 105 नए केस। अब तक दिल्ली में सामने आए डेंगू के 348 मामले। मुंबई में बेस्ट बसों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने से बढ़ी परेशानी। सड़क पर नहीं चल रही है करीब 1,500 बसें। एमपी के दमोह में नदी के बहते पानी के जरिए सागौन की तस्करी। वन विभाग ने जब्त की लाखों की लकड़ी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में सड़क में बने गड्ढों से हादसे का खतरा। सुनवाई न होने से नाराज लोगों ने सड़क पर की थी धान की रोपाई। एमपी के कूनो में चीतों की मौत का मामला। एससी का नई याचिका पर फैसला। एक्सपर्ट का चुनाव सरकार का अधिकार। यूपी के कानपुर में पुलिस ने धर दबोचे। सीसीटीवी में दिखे बदमाश। छात्रा से छेड़खानी करने का आरोप। नोएडा में बदमाशों की अब खैर नहीं। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई। 5 दिनों में अलग अलग इलाकों में हुए एनकाउंटर में 6 से ज्यादा बदमाश घायल। उत्तराखंड में बारिश का कहर। कर्णप्रयाग की पोखरी गोपेश्वर रोड बंद। मलबा आने से दोनों तरफ लोग फंसे। यूपी के बाराबंकी में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। उफनाई सरयू नदी ने सैकड़ों बीघा खेत डुबोया। कई गांव में पानी घुसने का खतरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में करीब 3000 की आबादी पर बड़ा खतरा। कई इलाकों में जारी है जमीन के धंसने का सिलसिला। एमपी के रायसेन से आई हैरान करने वाली तस्वीर। उफनती नदी में केवल मस्ती के लिए छलांग लगा रहे कई युवक। उत्तराखंड के गौरीकुंड हादसे में लापता 20 लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। लैंडस्लाइड की चपेट में आई थी 3 दुकानें। रुद्रप्रयाग में 3 लोगों के शव मिले। गौरीकुंड में दुकानों पर पहाड़ी से गिरा था मलबा। दुकान में मौजूद थे 30 लोग। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर अमेरिका के इंडियानापोलिस में जश्न। कांग्रेस समर्थकों में खुशी का माहौल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की जेल। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई अध्यक्ष पद से भी इमरान को हटाया। जेल में इमरान खान से मिलकर आने पर उनके वकील ने कहा, इमरान को बड़ी तकलीफ में जेल में रखा गया, पर वो मुस्कुरा रहे हैं। इमरान खान को जेल में खाना नहीं देने का आरोप। महमूद कुरैशी का दावा, इमरान खान की जान खतरे में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा, सत्ता में आने पर करूंगा बाइडेन पर कार्रवाई। साउथ जापान में धीरे धीरे तूफान हो रहा है कमजोर, लेकिन अब भी भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान में 1 की मौत, 70 घायल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायर फाइटर हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटना का शिकार। हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अमेरिका के कंसास में गोलीबारी, 1 शख्स की मौत, 1 पुलिसकर्मी घायल। सेंट्रल यूरोपीय देश स्लोवेनिया में बाढ़ से तबाही। पुलिस ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। पुर्तगाल और स्पेन के जंगलों में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। 7000 हेक्टेयर में लगी आग को काबू में करने का काम जारी है। नाइजर में तख्तापलट के बाद गहराया संकट। तख्तापलट करने वाले गुट ने नाइजर का एयर स्पेस बंद किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, पश्चिमी डिफेंस सिस्टम से मिली मदद। रूस के कई हमलों को नाकाम किया। तुर्की के पोर्ट में भयंकर विस्फोट। इस्तांबुल इलाके में विस्फोट की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। जापान के हिरोशिमा नदी में लोगों ने हजारों लैंप प्रवाहित किए हैं।
विश्व युद्ध में हुए परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।